तो आइए पेपर 2 में हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम मैट्रिक्स के फॉर्म में आई थी वो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट x बिलोंग्स टू r एंड लेट समथिंग, ये आपके प्रॉब्लम्स है। r इक्वल टू p q p डैश दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो फिर वही 4 ऑप्शन और मोर देन 1 करेक्ट वाली प्रॉब्लम। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर चूज़ करिए पी क्यू और क्यू पी है। आप प्रोडक्ट वाली कंडीशन देख सकते हैं, आर वाला केस है ये देख सकते हैं, यानी आर डिटरमिनेंट फॉर्म करना है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपके पास है x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या होगा और x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या होगा। तो ये हो गया आपके एनालिसिस आपके ऑप्शंस के, ठीक है। तो प्रॉब्लम जैसा कि एनालिसिस कह रही है कि देखिए वन साइड जैसे ही प्रॉब्लम को आप देखेंगे और अगर अंदर में आपके डर है तो फिर आपको प्रॉब्लम टफ दिखेगी। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में उस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है तो ये सिर्फ 4 प्रॉब्लम है जो एक साथ जोड़ दी गई हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं r इक्वल टू पी क्यू पी डैश से और इसका r डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू पी डे डिटरमिनेंट फॉर्म। तो p डिटरमिनेंट, q डिटरमिनेंट और p इनवर्स डिटरमिनेंट। तो p डिटरमिनेंट, q डिटरमिनेंट और यहाँ पर आ जाएगा p डिटरमिनेंट का इन्वर्स, क्योंकि सिंस a इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट का इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आ जाएगा q, यानी कि r डिटरमिनेंट आपका किसके इक्वल है, q डिटरमिनेंट के। ओके, तो अब r डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो r डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चे, वो आएगा 2x 0 4 0 और x 6। ओके, तो यहाँ पर ये 4 से हम लोग ले लेते हैं, रो गया कॉलम गया, कितना आ जाएगा हमारे पास x इधर कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 के केस में 4 इधर कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा इधर 6 to the 12 और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 12 चौक 48 और ये 4x²। ओके, ये आ गया आपका r डिटरमिनेंट। ओके, अब इसमें आइए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेकंड वाले केस पर। तो सेकंड वाले केस पर जाते हैं और बात करते हैं हमारे पास क्या कंडीशन, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो सेकंड वाले केस पर चलते हैं और हमारे पास दे रखा है क्या कि r डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2x 0 4 0 और x 5। ओके, यहाँ 6 था यहाँ 5 है, बस और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। चेंज प्लस 8 लिखा हुआ है और इसको हमें देखना है कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 4 के लिए फिर से हम कर लेते हैं। 4 ही आ गया बच्चों, 10 माइनस x² ही आ गया। तो और प्लस में 8 चल ही रहा है, तो आप देख सकते हैं 40 माइनस 4x² प्लस 8, यानी कि आपके पास हो गया 48 माइनस 4x²। यस, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दोनों ही सेम हो गई हैं, इसका मतलब आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। आइए अब देखते हैं, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब थर्ड वाले ऑप्शन के लिए चलते हैं जहाँ पर x इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। तो r को ले लेते हैं। r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है p q और p डैश। ओके, p इनवर्स सॉरी। तो p हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, 1 1 1 0 2 2 और 0 0 3। ओके, और q दे रखा है हमारे पास कितना, 2 1 1। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 4 0 और ये हो जाएगा 1 1 6। ओके, और यहाँ पर p इनवर्स कितना आएगा आपके पास, p इनवर्स आइए यहाँ से निकाल सकते हैं आप। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर एक केस निकाल लिया था हम लोग ने। अब सेकंड केस के लिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे। तो r इक्वल टू पी क्यू p इनवर्स था हमारे पास, तो यहाँ से हमने p लिख लिया। q यहाँ पर हमारे x इक्वल टू 0 था, वो कंडीशन लिख ली। p q प्रोडक्ट कर दिया है हमने, p q प्रोडक्ट करके फिर उसके बाद इनवर्स हमने अलग से निकाल लिया था, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फाइनल जो r की वैल्यू आई है वो ये आ गई है। अब इसमें अगर हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r दे रखा है r और 1ab इज इक्वल टू 6 1ab। ओके, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, r को हम उठा लेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है ना। स्पीड आपको तेज़ रखनी पड़ेगी। देखिए सीधी सी बात है, स्पीड का ही सब काम है। अगर आपने स्पीड नहीं ठीक ठाक रखी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई है आपके पास। r जो दे रखा था वो आपको पता होगा, सॉरी यार गायब हो गया। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग, r माइनस 6i आ गया था और r माइनस 6i, इसको r की वैल्यू हम लोग ने लिख ली है। r हमारा वही था p q p इनवर्स, इसको हमने फाइनली ये लिख लिया है और 6i की वैल्यू ये है और ये आपका आ गया है x के तरीके की वैल्यू और ये 0। ये एक प्रकार से वो नहीं हो गया a x इक्वल टू 0 इक्वल टू होमोजीनियस इक्वेशन वाला केस, ठीक है ना।
तो फिलहाल तो हम यहाँ पर रिजल्ट रख रहे हैं, कितना आ जाएगा 2 - 6 यानी कि -4 आ गया, 1 आ गया है, 2/3 आ गया है, ये 0 आ चुका है, और ये आ चुका है -2, और ये आ चुका है 4/3, ये आ चुका है 0, ये आ चुका है 0, और ये आ चुका है 0, और ये आ गया है 1AB, और ये आ गया है 0 0 0। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या रिज़ल्ट आने वाला है देख लेते हैं। अब इसको हम इनटू करेंगे, तो -4 + A + 2/3B, और यहाँ पर आ गया है 0 यानी कि -2A और + 4/3B, और यहाँ पर आपके पास 0 आ चुका है, इसलिए ये 0 है, तो 0 0 0 हो चुका है। तो कंपेयर कर लीजिए अब यहाँ पर A + 2/3B = 4 इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, और -2A + 4/3B = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आइए देख लेते हैं, AB की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 2 का मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 2A + 4/3B = 8। अच्छा, ये सेम आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पर कंडीशंस एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 2 माइनस कर दिया तो ये 2 से डिवाइड होकर 2/3 आ गया है। एडिशन करने पर ये कैंसिल आउट हो गया है, ये एडिशन हो रही है, तो आ जाएगा 4/3, और B = 4, तो B की वैल्यू बेटा आ रही है 3। B की वैल्यू एडिशन की है ना, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारे कितने हो गया, 4/3 हो गया, और ये 4 हो गया, तो ये 4 कैंसिल हो गया, B = 3 आ गया। B = 3 की वैल्यू उठा के रख दीजिए, -A + 2/3B × 3 = 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -A = -2, A = आ गया 2। ओके, A = 2 और B = 3 आ चुका है, और A = 2 और B = 3 यानी कि यहाँ पर रख करके ये 5 आपके पास कंडीशन, यानी 4th केस भी हो गया है। तो 2nd और 4th हो चुका है, अब हमें 3rd को देखना होगा। 3rd कंडीशंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो 3rd केस है वो है फॉर x = 1 देन एग्जिट्स ए यूनिट वेक्टर फॉर विच r तो हमारे पास था ही, r क्या था वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर r रखिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा रखेंगे आप। अब जो आपने r निकाला है एक बार ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर है 0 0 0। ओके, ये आपका r है। ओके, अब अगर r की वैल्यू, अगर r आपका क्या है, होमोजीनियस, देखिए ये है क्या आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशंस में अगर हमारे पास r हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन अगर है, अगर ये ट्रिवियल सोल्यूशन कर रहा है, तो इसकी जो r डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, जो कि यही निकल के आती है। r डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ r रहेगा, ठीक है, यहाँ पर r हो जाएगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, और यूनिक सोल्यूशन जिसे हम जीरो सोल्यूशन भी कहते हैं। तो जीरो सोल्यूशन है बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गामा जो आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा 0 आएंगे, तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। 0 वेक्टर है, नल वेक्टर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर आपका ये आ रहा है, ना कि यूनिट वेक्टर, तो इसलिए हमारे पास ये वाला 3 वाला केस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप PQ = QP भी आप प्रूव कर सकते हैं। आप PQ निकालें, QP निकालें, और उसके बाद चेक कर लें, ठीक है। जो एलिमेंट सेम आ रहे हों उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन आपकी सेम आती है कि नहीं है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन आप कर ही लेंगे, PQ और QP वाले। बाकी हमने 3 आपको दिखा दिए जो आपको लग रहे थे कि हाँ ये टिपिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मोर देन वन करेक्ट को, मेरे हिसाब से जो है मोर देन वन करेक्ट को अगर पार्शियल मार्किंग है तो आप एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर एम्प्टी सर के थ्रू चलते हैं तो मोर देन वन करेक्ट हमेशा लास्ट में किया करिए। जिससे क्या होता है, अगर आप उसको लास्ट में करेंगे ना, तो लास्ट में करने से ये रहेगा कि अगर मान लीजिए 3 या 4 जो भी प्रॉब्लम है, तो वो 4 प्रॉब्लम नहीं है, वो 16 मतलब 16 प्रॉब्लम्स हैं। तो इस कारण से इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय।